हाय फ्रेंड्स, स्वागत है यूनिक में। तो आज हम रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस को करेंगे जो ऑलरेडी एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो रीजनिंग का मैं पार्ट 1 का ये वीडियो है। तो यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है क्या कि यदि संडे इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 18 और मॉनसून दिया हुआ है 21, ईयर दिया हुआ है 12, तो थर्सडे का ये क्या होगा, ये क्वेश्चन मार्क, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग बिना पेन यूज़ किए हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ देखोगे कि ये जो संडे दिया हुआ है, अब यहाँ दिया हुआ है 18। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि अब ये फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट संडे का जो नंबर होगा UNDAY उसको लिख के उसको काउंट करके हम लोग क्या करते हो आप लोग कि आप उसे ऐड करते हो, या फिर फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे नहीं करेंगे। यहाँ देखोगे संडे इक्वल्स टू 18 दिया हुआ है, तो यहाँ देखोगे संडे जो लिखा हुआ है SUNDAY ये कितने लेटर्स का है, यानी कितने अक्षर का है, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 का है। तो 6 इक्वल्स टू क्या है 18। अच्छा, आगे देखते हैं इसको। मॉनसून 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है। ये दिया हुआ है कितने के बराबर है, 21 के इक्वल है। तो नेक्स्ट देखते हैं ईयर को, 1 2 3 4, ये 4 इक्वल्स है आपके कितने का, 12 का, है ना। तो अब देखोगे 6 से 18 हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो अगर 3 से इंटू कर दे तो 6 3 से 18 होगा, और 7 से 21 हम लोग कैसे बना सकते हैं, अगर 3 से इंटू कर दे। उसी तरह से ये जो 4 था, 4 ईयर 4 इक्वल्स टू 12 था, इसे भी 3 से इंटू करें अगर, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, 12 के बराबर। ठीक है। तो अब यहाँ पूछा आपको थर्सडे, तो थर्सडे में कितने हो गए, ये हो गए 8 लेटर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 में कितने से इंटू करेंगे, 3 से। तो 8 3 जा कितना हो गया, 24, यानी ऑप्शन नंबर हो गया डी। तो दोस्तों ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ दिया हुआ है क्या, एक विशिष्ट कोड भाषा में BAD को 7 लिखा जाता है तथा SAP को 9 लिखा जाता है। तो इस कोड भाषा में BAN को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखोगे ये सब क्वेश्चन जो है बिना पेन यूज़ किए आप ये सब क्वेश्चन को कर सकते हो। तो यहाँ करना क्या है, जो यहाँ दिया हुआ है BAD, तो इस BAD बराबर क्या दिया हुआ है 7, और SAP इक्वल्स टू दिए हुए हैं 9। तो यहाँ भी 3 लेटर है, यहाँ भी 3 लेटर है, तो ये एक 7 हो रहा है, ये 9 हो रहा है। तो ये ऐसे हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके, या फिर जो आगे लास्ट क्वेश्चन मैंने जो करवाया था वैसे तो नहीं कर सकते। तो अब यहाँ देखोगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अब B कितने नंबर में आते हैं, AB यानी 2, A 1, एंड देन D ये हो गया आपका 4। तो अगर इसको प्लस कर दें तो 4 1 5 2 7, ये हो गया आपका 7 मिल रहा है। तो नेक्स्ट इसको देखते हैं SAP, तो S आपका कितने नंबर में आएंगे, ये हो गया आपका 19, एंड देन A 1, और ये हो गया P हो गया आपका 16। अब इसको अगर हम लोग प्लस करें तो ये हो गया 19 और ये 1 20, और ये 20 में अगर 16 को प्लस करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 36, लेकिन चाहिए कितना आपको 9। तो अब यहाँ देखोगे ये 2 डिजिट में है, और यहाँ क्या दिया हुआ है सिंगल डिजिट, है ना। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, सिंगल डिजिट। तो अगेन क्या करेंगे, फिर इन दोनों के बीच में हम लोग प्लस करेंगे। तो 6 और 3 हो गया आपका 9। अब देखोगे ये 9 हुआ। तो इसी प्रकार हम लोग BAN को भी हम लोग करेंगे। तो BAN, तो ये हो गया B 2 नंबर, ये A हो गया 1, एंड देन N ये हो गया 14। तो अगर हम इन तीनों को हम लोग क्या करें, प्लस करें, तो ये हो गया 2 1 3, और ये हो गया 14 में 3 ऐड करेंगे तो ये हो गया 17, लेकिन चाहिए किसमें, सिंगल डिजिट। तो सिंगल डिजिट क्या करेंगे, फिर इन दोनों के बीच हम लोग प्लस करेंगे। तो 7 और 1 हो गया आपका 8, यानी अब चेक करेंगे ऑप्शन नंबर 8 कहाँ है, ऑप्शन नंबर A में है। तो ये आंसर हो गया आपका A। तो दोस्तों यहाँ देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ दिया हुआ है क्या, दिए गए विकल्पों से संबंधित संख्या को चुनिए। ठीक है, और यहाँ पूछ क्या रहा है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि 83, और ये एक सिंगल कॉलम दिया हुआ है, यहाँ डबल कॉलम। तो ये डबल कॉलम जब भी देगा तो आप इसको इक्वल ही लोगे। ठीक है, यानी ये जो है ये एक दूसरे के साथ कैसे रिलेशन है, और ये आप सबसे पहले इसको फाइंड करना है कि एक दूसरे के साथ ये कैसे रिलेशन बना हुआ है। उसके बाद वैसे ही प्रोसेस हम लोग यहाँ पे करेंगे, सेम यूज़। तो ये अब ये 9 से 83, तो देखोगे अब यहाँ
9 का अगर स्क्वायर करोगे आप तो ये 81 होगा, एंड देन +2 अगर करते हो तो ये 83 है ना। उसी तरह से अब यहाँ देखोगे ये दिया हुआ है 146, तो 146 कितने का स्क्वायर के आसपास होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 12 का स्क्वायर अगर करोगे तो ये होगा 144 यानी 144। अब उसमें हम लोग क्या किए, अगर +2 करते हैं तो +2 अगर करोगे तो ये कितना होगा 146 है ना। तो देखो 146 है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर ये 12, तो ये हो जाएगा 12, जो ऑप्शन नंबर होगा ए। तो दोस्तों यहाँ देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ दिया हुआ है क्या, यदि ROME को MORE लिखा जाता है, ठीक है, और DARE को कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ROME को ये MORE ये हम लोग कैसे ये लिखे हैं, ठीक है। अगर ये आपको पता चल जाए तो ये हम लोग DARE का हम लोग जो आंसर होगा कोड वो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखोगे कि ROME में जो लेटर्स है वो सेम ही है MORE, बस ये क्या है कि आपका जो पोजीशन है चेंज है। मतलब अगर हम लोग इसको ले लें 1 2 3 एंड देन 4, तो ये R जो था आपका ये यहाँ हो गया, ये M 3 नंबर यानी फर्स्ट, O था आपका सेकंड तो ये सेकंड में ही है, और ये E फोर्थ में था तो ये हो गया आपका 4 में ही, यानी 3 2 1 4 ये आपका आंसर हुआ है ना। तो उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, अगर इसको हम लोग ले लें नंबर 1 2 3 4, तो यहाँ क्या है 3 2 1 4 यानी आंसर होगा 3 2 1 4। तो उसी तरह से हम लोग ये क्या करेंगे 3 2 1 4 में हम लोग इसको लिखेंगे, यानी 3 में हो गया आपका R, एंड देन 2 में हो गया A, एंड देन 1 में हो गया आपका D, और 4th में हो गया E, यानी RADE ऑप्शन नंबर C। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग नंबरिंग करके भी अब ईजी से ईजी प्रोसेस में हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को चुनिए। तो यहाँ देखोगे सबसे पहले लुप्त संख्या कौन सा है, ये वाला नंबर है, इसे आपको फाइंड करना है। तो ये फाइंड करना है, तो यानी ये देखोगे कि इसके सामने वाला यानी 39 और 24 ये दो नंबर कैसे आए हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको ये ढूंढना होगा। तो अब ऐसे देखें अगर हम लोग इस तरह से, तो ये 20 24 एंड देन 2, और ये 20 और 2 को रिलेटेड करके ये 24 हम लोग कैसे ला सकते हैं। तो आसान सा है, अगर 2 का हम लोग स्क्वायर कर दें तो 20 और 2 का स्क्वायर हो गया आपका 4, तो 20 में अगर 4 को हम लोग क्या कर दें प्लस कर दें, सो 20 और 4 ये हो गया 24 के इक्वल है ना। इसको चेक करते हैं फिर, अगर इसका स्क्वायर कर दें तो ये हो गया 9, और 30 में 9 को अगर हम लोग प्लस कर दें तो ये हो गया 39, ठीक है। उसी तरह से अब यहाँ 4 है और ये 40 है, तो क्या कर रहे थे इधर स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 16 और ये हो गया 40, इन दोनों को अगर आप प्लस करोगे तो ये हो गया 56, जो कि ऑप्शन नंबर है डी। तो दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ दिया हुआ है क्या, यदि LOVE लव को कोड भाषा में ये 27 लिखा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखोगे ये जो है LOVE, अब ये 27, अगर इसको हम लोग अगर डायरेक्ट काउंट करें 1 2 3 4, तो 4 से 27 रिलेशन हमारा नहीं बना सकते हैं। तो ऐसे स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, इसको फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पोजीशन हम लोग लिखेंगे। तो L कितने नंबर में आएगा, ये हो गया 12, L 12 नंबर पे, O 15 नंबर पे, और ये हो गया V 22 नंबर, और ये E हो गया ये 5। तो इन लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग प्लस करके चेक करते हैं। तो ये हो गया 27 और ये हो गया 22 और 27 हो गया 49, और 5 जोड़ेंगे तो हो गया 54। अब ये लाया कितना है, यहाँ पे आंसर जो दिया हुआ है 27 दिया हुआ है। तो अब ये 54 से 27 कैसे बना सकते हैं, अगर इसे हम लोग क्या करें 2 से अगर इसको डिवाइड कर दे तो ये 27 टाइम्स है ना। तो ये हो गया आपका 27, यानी क्या किया इन लोग ने कि LOVE को लेफ़्ट से राइट पोजीशन, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट पोजीशन को यहाँ पे लिख लिए, उसके बाद उसको प्लस किया, प्लस करने के बाद उसे 2 से डिवाइड कर दिया। तो सेम प्रोसेस हम लोग किसके साथ करेंगे, COME। तो यहाँ दिया हुआ है C कितने प्लेस में आएगा, ये
3 नंबर पे, O 15 एंड देन M ये हो गया 13, उसके बाद है आपका E हो गया आपका 5। तो इसको क्या करेंगे हम लोग सबसे पहले प्लस कर लेते हैं। तो ये हो गया 18 और ये हो गया 18 में 13 को ऐड कर दे तो ये हो गया 31 और 31 को 5 ऐड करेंगे तो ये हो गया 36। 36 का फिर हम लोग क्या किए 2 से डिवाइड, यानी 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स, ये 18 बार में, है ना। तो ये ऑप्शन नंबर हो गया बी। तो दोस्तों आज मैंने जो रीजनिंग का जो 6 क्वेश्चन मैंने करवाया ये पार्ट 1 था। और आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो यानी पार्ट 2 में जब बनाऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।